हरे कृष्णा हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में एक प्रसंग आता है कि 100 भरी ऋषि बहुत ही अनन्य भक्ति से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उनका शरीर जर्जर था, बुढ़ापा था, लेकिन उनके मन में दृढ़ निश्चय था कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से ही वे आध्यात्मिक रूप से रिद्धि सिद्धि प्राप्त करेंगे। उन्होंने बहुत सारी रिद्धि सिद्धि प्राप्त की और यह उनका एक आध्यात्मिक कदम था। लेकिन आध्यात्मिक पथ पर जो संग होता है वह बहुत मायने रखता है। जरा सा भी क्षणिक कुसंग हमें गिरा देता है और हम विनष्ट हो जाते हैं। 100 भरी ऋषि ने गंगा में स्नान किया और उनकी दृष्टि मछलियों पर पड़ी जो प्रेम आलाप कर रही थी। उनके मन में तृष्णा उत्पन्न हुई। वे गंगा से बाहर आए और उस नगर के राजा मनधाता के यहाँ पहुँचे। अपने जर्जर शरीर और हड्डियों से उन्होंने राजा को प्रणाम किया। राजा उनके बारे में जानता था कि ये बहुत ही पहुँचे हुए रिद्धि सिद्धि के ऋषि हैं। 100 भरी ऋषि ने उनसे कहा कि वे उनकी 50 कन्याओं में से किसी एक कन्या से उनका विवाह कर दें। मनधाता राजा ने मन में विचार किया कि अब इतने बड़े रिद्धि सिद्धि के ऋषि को मना भी नहीं कर सकते और उन्होंने एक फैसला लिया। उनसे कहा कि आप कल आइए। 100 भरी ऋषि दूसरे दिन पहुंचा और उसने यह पहले ही सोच रखा था कि मेरे इस शरीर और हड्डियों को देखकर वह पहले तो मना करेंगे, फिर देखें क्या होता है। दूसरे दिन राजा ने कहा कि देखिए, मेरी 50 कन्याओं में से आप जिस कन्या को चुनेंगे वह ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्वयंवर हो और मेरी जो कन्या आपको वर चुनेगी आप उसके साथ विवाह कर सकते हैं। 100 भरी ऋषि वापस आए और उन्होंने रिद्धि सिद्धि का उपयोग किया और अपने शरीर को 18 वर्ष के बालक के रूप में परिवर्तित किया। उनका सौष्ठव शरीर देखकर कोई भी मुग्ध हो सकता था। दूसरे दिन राज दरबार में पहुँचे और राजा ने उनको देखकर बड़ा ही विस्मय किया कि अब यह कैसे होगा। उन्होंने 50 कन्याओं को बुलाया और कहा कि जो भी इनको वर डालेंगी वह इनका पति होगा। राजा की सभी कन्याएं उस ऋषि पर, 100 भरी ऋषि पर मोहित हो गई और उन्होंने सब ने उनके साथ विवाह करने का प्रण किया। 100 भरी ऋषि ने 50 कन्याओं के साथ विवाह करके अपनी रिद्धि सिद्धि का उपयोग करके अपने शरीर को 50 भागों में विभक्त किया और 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। विवाह चलता रहा, दुनियादारी चलती रही। माया कभी भी नहीं छोड़ती है, इस बात का ध्यान हमेशा ही रखना होता है। फिर एक दिन उन पुत्रियों के भी पुत्र हुए और वह माया जाल में आ गए। 100 भरी ऋषि एक दिन पुनः उसी स्थान पर गंगा में स्नान करने गए और देखा कि उनका पूर्व वाला जो काल था उनको याद आ रहा था कि मैं यहीं पर रुक कर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करता था और मैं किस महाजाल में आ फंसा हूँ। वह दौड़ते हुए बाहर निकले और ये पूरे संसार में चिल्लाते हुए बोले कि हे साधु पुरुषों, हे भक्तों, ये ध्यान रखो कि क्षणिक कुसंग भी मेरे जैसे ऋषि को गर्त में गिरा सकता है।
तो आप सावधानी से इस पथ पर आगे बढ़िए। यही संग है और यही कुसंग है। हमें हमेशा ही संग का साथ देना है, भक्तों का, साधु पुरुषों का साथ देते हुए इस पथ पर अग्रसर होना है। हरे कृष्णा, हरि बोल। भगवान सबका भला करे।